हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो आप सभी को हैप्पी फुल मून। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आज आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज का दिन है फुल मून का दिन। तो आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या कुछ बदलाव आया है, कैसा कुछ फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, क्या कभी इस रिश्ते में कोई सुधार आ पाएगा, क्या कभी वो आपको कमिटमेंट देंगे, क्या कभी चीज़ें सही होंगी। तो सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है, आज की रीडिंग में इस फुल मून में। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा, रीडिंग को एक शेयर कर दिया करो। अगर आपको ऐसा लगता है कोई आपके पहचान का है, किसी को इस रीडिंग से हेल्प मिल सकती है, तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कैंडल जला ली है। आपको फेस विजुलाइज करना अपने पार्टनर का और उनका नाम लेते रहना है, उन पे फोकस कीजिए अच्छे से ताकि उनकी ना ज़्यादा से ज़्यादा मैं एनर्जीज को पिक कर पाऊँ, ठीक है। और पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव सोचो, क्योंकि मेरे इतने सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो पहले से मेरे व्यूअर्स हैं। कल भी मैं देख रही थी मॉर्निंग थॉट्स में एक का रियूनियन हुआ है, मतलब मैसेज आया है बहुत टाइम बाद उनके पार्टनर का। तो मेरी बहुत पहले सब्सक्राइबर हैं, मैं पहले से उनके कमेंट देखती थी, कभी उन्होंने नेगेटिव नहीं सोचा, एटलीस्ट कमेंट में तो कभी नेगेटिव नहीं लिया, हमेशा क्लेम किया है, पॉजिटिव रही हैं। और उनको उनके पार्टनर का मैसेज आया है बहुत टाइम बाद। तो आपको भी ग्रेटिट्यूड देते रहना है और पार्टनर और पॉजिटिव रहना है, एटलीस्ट पॉजिटिव रहो और विश्वास रखो कि आज नहीं तो कल होगा। उनका भी हुआ है, हर किसी का होता है, आपका भी होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रहा करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं क्या है उनकी एनर्जीज, क्या है उनकी फीलिंग्स, कैसा कुछ फील कर रहे हैं वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर हम देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है यहाँ पर, आज फुल मून में वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। ओके, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना एक इंटेंस फीलिंग जो दोनों के मन में है, एक दूसरे के लिए इंटेंस फीलिंग मुझे दिख रही है। और ऐसा दिखता है ना कि ये ना हमेशा कंफ्यूज रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, इस रिश्ते को लेकर। तो इन्होंने ना हमेशा कंफ्यूजन ही क्रिएट की है आप दोनों के रिश्ते में, आपको भी कंफ्यूजन में ही रखा है। मतलब समटाइम्स आपको लगता होगा यार ये तो मुझसे प्यार करता है या करती है, और समटाइम्स आपको लगता होगा कि नहीं करता। कभी इनका कंसर्न आपके लिए, कभी अनकंसर्न हो जाना, मतलब कंफ्यूज्ड रहे हैं ये इस रिश्ते में। और ये कंफ्यूजन ना मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखता है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से है, क्योंकि मैं यहाँ पर 3 की एनर्जी पिक कर रही हूँ। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जगल करते हुए रहे हैं, यानी कि कभी आपकी तरफ कूद जाना, आपका फेवर लेना, कभी उस थर्ड पार्टी की तरफ चले जाना, मतलब एक क्लियर माइंडसेट नहीं, कभी आपकी तरफ बढ़ना, कभी वहां बढ़ना, कभी यहाँ को जाना, कभी ऐसा कुछ दिख रहा है। ऐसा रहा है आपके पार्टनर का। स्ट्रांगली मैं इनके रूट चक्रा मैं काफी ब्लॉकेजेस देख रही हूँ। रूट चक्रा इनका ब्लॉक रहा है, रूट चक्रा ब्लॉक रहा है। वो इसी वजह से आपका पार्टनर का डाइजेशन सिस्टम खराब रहना, प्रॉपर मतलब डाइजेस्ट नहीं होना, या फिर स्टमक प्रॉब्लम रहती है आपके पार्टनर को, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि एंगर इश्यूज काफी रहे हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एट द सेम टाइम सैक्रल चक्रा भी इनका ब्लॉक दिख रहा है। मतलब इतना ज्यादा आपको अटेंशन नहीं देना, उतना अगर आप लोग पहले से इंटीमेट होते हो तो नहीं होना, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली इनके चक्रास
कुछ चक्रास इनके ब्लॉक दिख रहे हैं, जैसे कि हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा। स्पेशली मैं ये चक्रास इनके ब्लॉक देख रही हूँ, जिस वजह से ये प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, फील नहीं कर पाते, इमोशंस फील नहीं कर पाते हैं, आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं। आपको भी कई बार लगा होगा कि यार ये मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रहा, मुझे नहीं समझ रहा या नहीं समझ रही, मैंने कितना कुछ कर दिया तो भी इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये कितना पत्थर दिल इंसान है, कुछ ऐसा आपको फील होता है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ना इनके चक्रास ब्लॉक है, ठीक है। अगर इनके चक्रास हील हो जाएं और एक्टिव हो जाएं तो प्रॉपर ये आपकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे, आपको समझेंगे, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, ठीक है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है, पर वही है कि अभी चक्रास ब्लॉक है, जिस वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर खूबसूरत सा फ्लावर बनते हुए मुझे दिख रहा है, यानी कि फ्लावर जो होता है वो एक हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। कैसा लगता है फूल को देख के, फ्लावर को देख के अच्छा फील होता है ना। अगर हम किसी को फ्लावर गिफ्ट करते हैं, उसके फेस में स्माइल आ जाती है ना, तो मैं वही, आप ना अपने पार्टनर की लाइफ में एज अ फ्लावर का काम करते हो। यानी कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इतना इनको रिफ्रेश फील होता है आपको देखकर, और कहीं ना कहीं हीलिंग मिलती है आपको देखकर, आपसे बात कर कर आप ना खूबसूरत खुशबू की तरह महक जाते हो इनकी लाइफ में। मतलब आपने इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया है, इतना प्यार किया है, जिस वजह से इनको इतना अच्छा फील होता है आपसे। जैसे फ्लावर को फील करके, एक अच्छा सा फ्लावर देख के कैसा आपको फील होता है, हर किसी का मूड अच्छा ही होता है और अच्छा फील होता है ना। और अच्छी चीज़ों में ही फ्लावर्स का यूज़ होता है, आपको पता है। जैसे फंक्शंस हो, ओकेजन्स हो, तो वहाँ पर हम फ्लावर्स यूज़ करते हैं। तो वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फ्लावर की तरह हो आप इनकी लाइफ में, चमकते धमकते रहने वाले, ठीक है। मतलब इतना इम्पोर्टेंस है आपकी इनकी लाइफ में। पर हाँ, इनका कुछ बिहेवियर है, कुछ पैटर्न्स हैं आप दोनों के बीच में जो चले आ रहे हैं, काफी टाइम से चले आ रहे हैं। मतलब इनको ना समझ नहीं आता है, इतना करने के बाद इतना इनको समझ नहीं आ रहा है। देखो, इनका इंटेंस फीलिंग है यहाँ पर, आप दोनों, आप में तो है ही है इनके लिए, पर इनके मन में भी है, पर ये समझ नहीं पाते हैं उस फीलिंग्स को। जैसे मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पर चक्रास इनके ब्लॉक है ना, जिस वजह से ये समझ नहीं पाते हैं। ओके, मैं स्ट्रांगली ये देख रही हूँ, और किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस की वजह से या थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की वजह से ये समझ नहीं पाते हैं। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ फैमिली हो सकती है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी, ठीक है, जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो लोग, जिस वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यार कैसे क्या होगा करके। मतलब मुझे सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बेसिकली समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। पर फीलिंग्स इनके मन में मुझे फॉर श्योर आपके लिए बहुत ज्यादा दिख रही है, बहुत ज्यादा। देखो, मुझे ऐसा दिखता है कि आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, और कुछ ना कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, पर यहाँ पर सिचुएशन वही मुझे रिपीट दिख रही है, किसी की वजह से ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आज इनका मूड मुझे सुबह ही ऐसा दिख रहा है ना, थोड़ा लो सा ऐसा दिख रहा है कि ट्रिगर हो रही है इनको, आपका अकेलापन फील हो रहा है, अकेले हो रहे हैं, अकेला सा फील कर रहे हैं ये, बेसिकली ऐसा कुछ दिख रहा है। मैं किसी की एनर्जीज में यहाँ पर 7 नंबर देख पा रही हूँ। 7 नंबर या तो आपका डेट ऑफ बर्थ है, या इनका है आपके पार्टनर का, या फिर 7 नंबर से आप लोग रिलेटेड हो, या तो ऐसा हो सकता है कि 7 नंबर में एनिवर्सरी है, आपका मूलांक है, भाग्यांक है, आपके पार्टनर का मूलांक भाग्यांक है, या फिर यहाँ पर 16 नंबर हो सकता है, या फिर 25 नंबर हो सकता है, ठीक है। तो मैं 7 नंबर बहुत ज्यादा देख रही हूँ यहाँ पर। बेसिकली ना ये बहुत चुपचाप से रहते हैं। 7 नंबर केतु का नंबर भी होता है, क्योंकि स्ट्रांगली बनकर आया है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो ये स्पिरिचुअल भी हैं, ठीक है, और स्ट्रांगली ना ये ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं लोगों को, एक्सप्रेस उतना नहीं कर पाते, खुलकर नहीं रहते, हर किसी से बात नहीं करते। ऐसा किसी की एनर्जीज में मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। एक्सप्रेसिव नहीं है इतना ज्यादा, ओके। और यहाँ पर मुझे एट द सेम टाइम 8 नंबर भी बना हुआ दिख रहा है, यानी कि शनि का नंबर, यानी कि डिले होता रहता है, चीजें इनके मन मुताबिक नहीं होती है, या फिर आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जीज है यहाँ पर
बहुत ऑब्स्टिकल्स देखते हो, बहुत रुकावटें फेस करते हो, बहुत मेहनत करते हो, तब जाके रिजल्ट मिलता है। क्योंकि यहाँ पर शनि का नंबर है ना, तो हो सकता है 8 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ है या एनिवर्सरी का है, मूलांक है, भाग्यांक है, या 17 नंबर हो सकता है, या 26 नंबर हो सकता है। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। देखो, एक तरीके का पैटर्न इन्होंने कब से आपके साथ चला रखा है, यानी कि आना जाना, कभी तो ये मैसेज कर देते हैं, कभी ये बात कर देते हैं, कभी आपको ऐसा फील होगा कि यार अपनापन सा बहुत अच्छा सा फील होगा, और कभी एकदम से आपको पराया जैसा बिहेव कर देंगे। ये मुझे इनकी सारी एनर्जीज ना थर्ड पार्टी पे बेस्ड है, यानी कि अगर जब थर्ड पार्टी से कुछ इनका होता है तो ये आपकी तरफ को लौट आते हैं या लौट आती हैं, और जब वहां पर सही रहता है तो ये फिर आपको इग्नोर कर देते हैं। कुछ ऐसा हुआ है कुछ लोगों के लिए, मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी से इशूज हो तो आपकी तरफ आ गए, नहीं तो फिर वहां चले गए। कुछ ऐसा मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है। और मैं स्ट्रांगली ये भी देख पा रही हूं कि जो भी इन्होंने किया है, जो भी किया है उस चीज का रिग्रेशन है इनको। वो चीजें अंदर ही अंदर फील होती है इनको, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर कुछ कोर्ट केस है, कुछ चीजें हैं जो काफी टाइम से आप टाल रहे हो सकता है कि ये आपसे आप अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो डाइवोर्स का सीन है। ठीक है, और टाल रहे हो आप साइन करने से, जाने से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये वापस आ जाएंगे, चीजें सही हो जाएगी। पर हो सकता है इनकी मदर या फैमिली वालों ने काफी इन्फ्लुएंस किया है, या फिर इनकी कहीं और शादी कराने के बारे में सोच रहे हैं वो लोग। पर मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इनका दिल भी ना उन चीजों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, यानी कि उनके कोर्ट केस आपको डाइवोर्स देने के लिए या नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता है। पर हाँ, बातों में इतना आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, या उनको खुश रखने के लिए इन्होंने ना हमेशा कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, या आपके पार्टनर मैरिड है या अनमैरिड है, इन्होंने बहुत किया है अपनी फैमिली को लेकर, यानी कि सेक्रीफाइस ही किया है इन्होंने अपनी खुशियों का, हमेशा उन्हीं की सुनी है, उन्हीं के मन मुताबिक चले हैं, इतना ज्यादा प्रायोरिटी में रखा है। पर जहां पर मुझे ऐसा फील होता है कि गलत है अगर वो लोग भी, तो इनको स्टैंड लेना चाहिए, एटलीस्ट सही का स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप इनके पास आए हो, एक इनकी जिम्मेदारी पर आए हो, या फिर कल के दिन आओगे भी तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आओगे, तो मुझे ऐसा दिखता है कि आपको जब इतना ट्रस्ट है तभी तो आप आने की कोशिश कर रहे हो इनकी लाइफ में, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो ना। नहीं तो अगर यहाँ पर प्यार नहीं होता तो क्यों ये आप इनसे इतना सोचते, इनके पीछे पड़े रहते, या आप इतना आज भी इनका वेट करते। यहाँ पर प्यार है, पर ये आपके प्यार को उस हिसाब से समझ नहीं पाए, आपके इमोशंस को नहीं समझ पाए। ठीक है, वो भी मैं स्ट्रांगली देख रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज में कि इन्होंने कभी समझा नहीं, पर कहीं ना कहीं अब ये समझ रहे हैं, या आने वाले टाइम में मुझे ऐसा दिख रहा है ये फॉर श्योर समझेंगे। आने वाले टाइम में इनको अपनी गलती का बहुत जोरदार रियलाइजेशन होने वाला है। ठीक है, वाई मुझे क्लियरली बन के दिखा है, यहाँ पर किसी का इनिशियल हो सकता है, ई बन के दिख रहा है, बी दिख रहा है, जे दिख रहा है, पी दिख रहा है, टी दिख रहा है, एस दिख रहा है। कुछ ये इनिशियल्स अभी रिफ्लेक्ट हुए हैं तो मैंने आपको बता दिए। वैसे तो मैं लास्ट में बताती हूँ, बट मुझे अभी इनिशियल्स दिख रहे हैं तो मैंने बता दिए। ठीक है, एल भी दिख रहा है। ओके, पता है मुझे यहाँ पर एक हैप्पी वाली एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली है, अगर फैमिली की वजह से या इनकी मदर की वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज आ रहे हैं, या ये आपसे दूर रह रहे हैं फैमिली की वजह से, कि कहीं और शादी की बात कर रही है इनकी फैमिली, तो मुझे स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है ना, इनकी फैमिली वाले आपसे बात कर सकते हैं, और शायद आप दोनों के बीच में चीजें सही हो सकती हैं। क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज में मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, जिन लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज है उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, तो इनकी फैमिली आपसे बात कर सकती है या आपको एक्सेप्ट कर सकती है। कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मुझे यहाँ पर दिख रहा है फॉर श्योर। देखो, पॉजिटिव रिस्पांस दिख रहा है। ये फुल मून ना मुझे ऐसा दिखता है कि आपके लिए एक जस्टिस लेके आ रहा है। स्ट्रांगली मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये फुल मून आपके लिए जस्टिस लेके आ रहा है। आपके साथ जस्टिस होगा इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में।
क्योंकि आप काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो जस्टिस को, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो, गॉड से प्रे कर रहे हो, आप चाहते हो कि जस्टिस हो। अब वो जस्टिस यूनिवर्स दें, आपके पार्टनर दें, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये फुल मून आपके लिए जस्टिस लेके आ रहा है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन नहीं करते हो तो आज रात जरूर कीजिएगा, विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है, जो मून है यानी कि चंद्रमा, उसके नीचे बैठो और थोड़ा मेडिटेट करो और विजुलाइज कर सकते हो अपनी विश को। ठीक है, कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, चीजें सही हो रही है, जैसा भी आप चाहते हो। फोकस करो और अच्छे से प्रॉपर 5-10 मिनट के लिए कर लो यार, पर करो। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, क्योंकि ये फुल मून बहुत ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, बहुत ब्लेसिंग्स, ऐसी एनर्जीज, ऐसी वाइब मैं फील कर रही हूँ यहाँ पर। लिटरली सी नंबर भी किसी के लिए मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, क्योंकि आप ना, आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं, आप भी काफी स्पिरिचुअल हुए हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। बहुत जो पैटर्न है ना, जो आपके कर्मा चल रहा है, कार्मिक पैटर्न्स है, आप थक चुके हो और इस पैटर्न को अब आप ब्रेक करने वाले हो। क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ ना, आपके साथ कई टाइम से ये कर्मा, आप ना प्रॉब्लम्स ही फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, जैसे करियर से रिलेटेड, या आपको ना हमेशा दुख ही मिला है रिश्तों में। सब कुछ करने के बाद भी आपका फायदा ही उठाया गया है। आपके जितने भी कनेक्शन रहे या रिश्ते रहे, वहां पर कोई आपको समझ नहीं पाया। एक पैटर्न सा ऐसा रहा है कि ब्रेकअप होना, आपने बहुत कुछ किया और फिर मतलब रिपीट आपके साथ होते हुए आया है कि आपने हर चीज की, पर आपको उस हिसाब से वो प्यार नहीं मिला किसी भी कनेक्शन में, किसी भी रिश्ते में। ये चीजें आपके साथ होती हुई आई हैं, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, जो चीजें आपके साथ होती हुई आई है ना, अब आप वो चीजों को ब्रेक करना चाहते हो। अब आपकी एनर्जीज में स्ट्रांगनेस है, कॉन्फिडेंट है, क्योंकि आप बेसिकली चाहते हो कि अब ये आपकी तरफ या तो स्टैंड लें या आपको क्लियर करें भाई क्या है क्या नहीं है, तभी ये लौट कर आए। नहीं तो नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। ऐसा भी आपको कई बार लगता है। देखो, आप फील तो करते हो, प्यार भी करते हो, आप चाहते भी हो कि ये आपकी तरफ लौट कर आए, पर आप ऐसा फील कर पाते हो कि नहीं आ रहे हैं। बुरा लगता है ना आपको भी, आप भी इंसान हो, क्योंकि इतना करने के बाद अगर आपको ऐसा मिल रहा है। और ये चीजें आपके साथ होती हुई आ रही हैं, ऐसा नहीं कि एक बार हुई है, इस रिश्ते में हुई है, इस कनेक्शन में हुई है। किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम से ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, पर मैं आपको बता दूं, अब ये आप ये जो पैटर्न है ना, ये जो कार्मिक साइकिल है, जो कार्मिक साइकिल चली आ रही है आपकी लाइफ में, जो चीजें प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं ब्रेक होने वाला है। ठीक है, स्ट्रांगली मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, ये चीजें अब ब्रेक होंगी। जो भी है, जो भी जैसा भी गलत कर रहा है ना आपके साथ, उसको अगर कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर रोमांटिक है या कोई और है, तो मुझे दिख रहा है उसको उसके कर्मों का हिसाब भी मिलने वाला है। ठीक है, कुछ लोगों के तो पार्टनर को मिल रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर को भी मिलने की मैं देख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ जस्टिस होगा, यहाँ पर आपके साथ जस्टिस होगा। ये जस्टिस यूनिवर्स करेंगे आपके साथ। ठीक है, या हो सकता है कि आप अपने साथ जस्टिस करोगे, क्योंकि आप अब बहुत इमोशनल हो गए, आप अब प्रैक्टिकल होना चाहते हो। ठीक है, मैं स्ट्रांगली ये चीजें भी देख रही हूँ आपकी एनर्जीज में। आपके साथ ना चीजें सही होंगी अब, चाहे वो किसी भी एंड से हो, चाहे आपके लव रिलेशन के में हो या कोई भी हो, कुछ भी हो, चीजें सही होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है स्ट्रांगली स्ट्रांगली स्ट्रांगली। ये फुल मून आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ठीक है, और यस, ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, चीजें सही होती हुई हो रही हैं, पर आपको ना थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ टेक्निक्स करो इस फुल मून में। आपको फुल मून की टेक्निक्स यूट्यूब में मिल जाएगी, मैंने भी बता रखी है अगर आपको पता हो तो। नहीं तो मेडिटेशन कर सकते हो, प्रे कर सकते हो, पॉजिटिव रहने के लिए वाटर मेडिटेट करा सकते हो, अपनी विश को मेडिटेट कर सकते हो। ग्लास के जार पे डाल, फुल मून के अंदर रख लो। ठीक है, फुल मून के नीचे रख दो, यानी कि जहां चंद्रमा है छत में रख दो एक ग्लास से भरा हुआ वाटर, कांच के गिलास में भरा हुआ। ठीक है, उसको मेडिटेट करो, उसमें बोलते जाओ अपनी विश और उसे पियो। आप वही अट्रैक्ट करोगे। कुछ नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट ये तो करो, कुछ ना कुछ करो मतलब। ठीक है, क्योंकि कुछ करना भी पड़ता है, थोड़े एफर्ट्स करो, थोड़ी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करो, तो आपके लिए ना मैं फॉर श्योर यहाँ पर देख रही हूँ फुल मून ना इतना पॉजिटिव आ रहा है, इतना अच्छा पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है ना आते हुए। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है स्ट्रांगली आपके साथ जस्टिस,
अब वो किस वे में हो, या आप अपने साथ जस्टिस करोगे अब, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करेंगे, या फिर मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे। वो अलग अलग वे में होगा हर किसी के लिए, पर जस्टिस फॉर श्योर हर किसी का होगा, हर किसी के लिए होगा, ठीक है। तो यस गाइस, मैं इतनी एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ आपके पार्टनर की। अगर रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।